नीलपुर नाम के प्राचीन नगर में एक ऐसा शासक रहता था जिसका नाम था आर्यवीर। उसके राज्य की सीमा जहां समाप्त होती थी, वहां से आगे धुंध का ऐसा महासागर शुरू हो जाता था जिसमें घोड़ों की टापों की आवाज तक खो जाती थी। लोग कहते थे कि उस धुंध के पार कोई दूसरी दुनिया है, पर कोई वापस लौटकर नहीं आया था। इसीलिए ये बात बस किंवदंती ही बनकर रह गई थी। आर्यवीर बाहरी रूप से अटूट लगता था, पर भीतर ही भीतर वो एक ऐसे प्रश्न से जूझ रहा था जिसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिलता था। वो प्रश्न था उसके अस्तित्व का उद्देश्य। सिंहासन, वैभव, विजयों के बाद भी उसके भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कोई अधूरी धुन उसके भीतर बार बार बस उठती हो और फिर अचानक टूटकर चुप हो जाए। प्रातःकाल जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे से उगता तो किले की ऊंची प्राचीरें सुनहरी रोशनी में नहा जाती, पर आर्यवीर की आंखों में वही पुरानी उदासी तैरती रहती। वो अक्सर अकेले घुड़सवारी के लिए निकल पड़ा करता और नगर से दूर उस पुराने पीपल के पास जाकर रुक जाता जहां हवा में सीलन और मिट्टी की मिलीजुली गंध बसी रहती थी। वही पेड़ उसके बचपन की यादों का साक्षी था, वही पेड़ उसके रहस्यों का भी। उसे बचपन में एक भविष्यवाणी सुनने को मिली थी कि उसका जीवन किसी बड़े परिवर्तन का माध्यम बनेगा, लेकिन ये परिवर्तन उसे सब कुछ देकर नहीं बल्कि बहुत कुछ छीन कर आएगा। तब वो बच्चा था, अब राजा था, पर भविष्यवाणी की परछाई उसके साथ बड़ी होती गई। नीलपुर के लोग उसे न्यायप्रिय राजा मानते थे, पर वे ये नहीं जानते थे कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष किसी शत्रु से नहीं बल्कि स्वयं से था। दरबार में जब लोग जय जयकार करते, वीणा बजती, नर्तकियां नृत्य करती, तब भी उसे लगता जैसे वो सब कुछ दूर से देख रहा हो, मानो जीवन किसी दूसरे के साथ घट रहा हो और वो सिर्फ दर्शक हो। राज्य के महागुरु ने कई बार उससे ध्यान व साधना के बारे में बात की, पर उसके भीतर जो तूफान था वो न तो शब्दों में उतरता था न मौन में घुलता। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो जाता तब उसकी देह तो सोफे पर टिक जाती, लेकिन मन उस धुंध की ओर भटक जाता जो राज्य की सीमा पर पसरी हुई थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उत्तर की ओर से आई आंधी के साथ काले बादल छा गए और बिजली आकाश को चीरती हुई किले की बुर्जों के पास आकर गिरी। उसी समय महल के सबसे पुराने भाग में बंद एक प्राचीन घंटी अपने आप बजने लगी। ये वही घंटी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो केवल तब बजती है जब भाग्य किसी गहरे मोड़ पर खड़ा हो। सैनिक और दास दासियां भयभीत हो गई, पर आर्यवीर के भीतर अजीब सी शांति उतर आई, जैसे उसके अनकहे प्रश्न का कोई दरवाजा खुलने वाला हो। वो बिना कुछ कहे उस बंद हिस्से की ओर चल पड़ा जहां सदियों से कोई कदम नहीं पड़ा था। उस अंधेरे गलियारे में न दिए थे न मशाल, पर फिर भी उसे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। दीवारों पर उकेरे गए चिन्ह किसी भूली बिसरी भाषा के प्रतीक लगते थे। अंत में उसे एक चौकोर कक्ष मिला जिसके बीचों बीच काले पत्थर की वेदी थी। वेदी पर धूल जमी थी, मगर उसके बीच एक नीली रोशनी का बिंदु धड़क रहा था, मानो पत्थर के भीतर कोई जीवित नाड़ी हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हवा भारी हो गई और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, पर वो किसी मनुष्य की नहीं थी। वो आवाज शब्दों से नहीं, अनुभूति से बनी थी। उस आवाज ने उससे कुछ मांगा नहीं, पर उसे ये एहसास करा दिया कि उसके जीवन की खाली जगह किसी दैहिक सुख, वैभव या वारिस से नहीं भरेगी, बल्कि एक ऐसे सफर से भरेगी जो उसे स्वयं से मिलवाएगा। उसी क्षण कक्ष की दीवारों पर उकेरी आकृतियां चमक उठीं और उसने देखा कि धुंध के उस पार एक अदृश्य नगर है, जहां न समय वैसा है जैसा यहां, न नियम। कहा गया था कि वहां जो पहुंचता है वो या तो स्वयं को पा लेता है या सब कुछ खो देता है। आर्यवीर के भीतर वर्षों से जो मौन प्रश्न पल रहा था वो अब पुकार बन चुका था। उसने निर्णय कर लिया कि चाहे जो भी हो, वो धुंध के उस पार जाने का रहस्य खोजेगा। उसे नहीं पता था कि इस यात्रा में उसे किस रूप में लौटना है, राजा बनकर, साधक बनकर या फिर बिल्कुल दूसरा कोई बनकर, पर इतना निश्चित था कि यही रुकना अब संभव नहीं। तब दुष्ट रानी बनावटी दुख भरे स्वर में बोली, महाराज, प्रसव तो हो गया, पर परिणाम बड़ा ही अनोखा निकला। इसने संतान नहीं बल्कि ईंट पत्थर पैदा किए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। अवश्य ही ये स्त्री कोई अपशकुनी,
पापिन या जादू टोना करने वाली होगी, तभी इसके गर्भ से बच्चा नहीं निकला। ये सुनकर राजा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो सीधे रानी चंद्रकला की ओर देखने लगा। चंद्रकला की आंखों में गहरी पीड़ा थी, होठ कांप रहे थे। वो रोती आवाज में बोली, महाराज, ये सब झूठ है। मैंने बच्चे को जन्म दिया था, 5 बच्चे, 4 पुत्र और 1 कन्या, परंतु होश आने पर मेरे पास सिर्फ ईंट पत्थर रखे मिले। मेरे बच्चों को किसी ने मुझसे छीन लिया है। दुष्ट रानियां हंस पड़ी। देखा महाराज, ये पागल भी हो गई है। ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं और कहानी बच्चे की सुना रही है। उन्होंने थैला खोलकर राजा के सामने ईंट और पत्थर दिखाए। राजा असमंजस में पड़ गया। विश्वास और संशय के बीच उसकी आत्मा झूलती रही। एक तरफ वो चंद्रकला की सच्चाई भरी आंखें देख रहा था, दूसरी ओर सामने रखे पत्थर। कुछ पल बाद कठोर स्वर में बोला, रानी, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो बच्चे कहाँ है? चंद्रकला फूट फूट कर रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता महाराज, पर मैंने अवश्य बच्चों को जन्म दिया था। कोई छल हुआ है, कोई बड़ा अन्याय हुआ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। रानियां राजा के कान भरती रहीं। ऐसी स्त्री का यहां रहना अपशकुन है। देखना, इसके कारण राज्य पर विपत्ति आएगी। राजा का मन भ्रम से घिर गया। निर्णय की घड़ी थी। बहुत सोच विचार के बाद उसने कांपती आवाज में फरमान सुनाया, यदि वास्तव में इसके गर्भ से पत्थर निकले हैं तो इसे महल में रहने का अधिकार नहीं। मैं इसे दंड तो नहीं दूंगा, पर यह व्यक्ति अब राजमहल में नहीं रह सकती। चंद्रकला की दुनिया उजड़ गई। वो रोते रोते बोली, महाराज, मुझसे मेरी मां की तरह गोद भी छीन ली गई और अब मेरा घर भी। मैं निर्दोष हूं, पर उसकी पुकार निर्णय के पत्थर में नहीं बदल सकी। उसे भारी मन से, बिना बच्चों के, बिना सम्मान के, अकेले जंगल पर्वतों के पार छोड़ आने का आदेश दे दिया गया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जिन 5 शिशुओं को दुष्टदाई जंगल में दफनाने ले गई थी, वहीं से चमत्कार शुरू हुआ। जंगल के पास से गुजर रहा एक सन्यासी उन छोटे छोटे जीवनों की क्षीण सिसकियां सुन बैठा। उसने गड्ढा खोदा और 5 शिशुओं को जीवित पा लिया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, धन्य है भाग्य तुम्हारा, तुम पर ईश्वर की विशेष कृपा है। तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं गया है। वो उन्हें अपने आश्रम ले गया, प्रेम से पालन पोषण किया। समय बीतता गया। 5 बालक बालिका बड़े होते गए, बलशाली, तेजस्वी, करुणामय हृदय वाले। उन्हें अब तक ये पता नहीं था कि वे किसी राज्य के राजकुमार राजकुमारी हैं और उनकी मां एक अन्याय की शिकार होकर जंगल जंगल भटक रही है। और उधर चंद्रकला बरसों भटकती रही, पत्थरों से बात करती रही, ईश्वर से न्याय मांगती रही। उसका एक ही वाक्य हर प्रार्थना में होता, हे विधाता, मेरे बच्चों को बचा लेना, मुझे चाहे जो दंड दे देना। वर्ष बीतते गए। वन के शांत आश्रम में पल रहे वे 5 बच्चे अब यौवन की दहलीज पर पहुंच चुके थे। सन्यासी ने उन्हें धनुर्विद्या, शास्त्र, शौर्य और करुणा सब कुछ सिखाया था। वे साधारण युवा नहीं थे। उनके चरित्र में एक अजीब तेज था, जैसे कोई अनजाना वादा उनकी आंखों में जगमगा रहा हो। फिर भी उनके मन के किसी कोने में एक अधूरापन छिपा रहता, जैसे कोई अदृश्य स्नेह स्पर्श उन्हें पुकार रहा हो, जिसकी ओर उनका हृदय तो जाता था, पर बुद्धि उसे पहचान नहीं पाती थी। कई रातें वे आकाश की ओर देखते और अनजाने ही महसूस करते कि उनकी कहानी अभी अधूरी है। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध यात्री आया। उसकी देह पर यात्रा की धूल जमी थी और आंखों में अनकही पीड़ा। सन्यासी ने उसे भोजन पानी दिया। भोजन के बाद उसने पास की धधकती अग्नि के सामने बैठकर जो कथा सुनाई, उसने 5 युवाओं के जीवन की दिशा बदल दी। उसने उस राज्य का वर्णन किया जहां न्यायप्रिय राजा रहते थे, पर उनके हृदय पर एक न भरने वाला घाव था, जिसे लोग तो पत्थर पैदा करने वाली रानी का पाप कहते थे, पर कुछ बूढ़ी आंखें जानती थी कि वो निर्दोष थी और उसके बच्चे किसी छल का शिकार हुए थे। ये सुनते ही युवाओं के भीतर कुछ टूटकर जाग उठा। उनके हृदय तीव्र गति से धड़कने लगे, मानो कोई छिपी याद भीतर से दस्तक दे रही हो। सन्यासी उनकी आंखें पड़ चुका था। वो शांत स्वर में बोला, जो तुम्हें भीतर से पुकार रहा है वही तुम्हारा मार्ग भी है। तुम 5 किसी संयोग से नहीं मिले, किसी संयोग से जिए नहीं हो।
तुम्हारी जन्मकथा अभी उजागर होनी बाकी है। युवाओं ने प्रण लिया कि वे सत्य की खोज करेंगे। सन्यासी ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया, पर उसके मन में मिश्रित भाव थे, खुशी भी, चिंता भी। वो जानता था कि सत्य तक की यात्रा हमेशा सरल नहीं होती। वो अक्सर कांटों, विश्वासघात और अग्नि परीक्षा से होकर गुजरती है। उधर दूसरी ओर जंगलों और पहाड़ों में भटकती चंद्रकला समय के साथ एक तपस्विनी सी हो गई थी। चेहरे पर दुख की रेखाएं थी, पर आंखों में अटूट आशा। उसने पत्थरों को भी सीने से लगाया, मानो वे उसके बच्चों का रूप हो। कई गांव वाले उसे पगली कहते, कई उसे देवी समझकर प्रणाम करते। वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहती, मेरे बच्चे जीवित हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वे जीवित हैं। शायद मां के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि बच्चे सुरक्षित रहे और आज सत्य के करीब बढ़ रहे थे। जब पांचों युवा उस राज्य की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने पहली बार वही धुंध देखी जिसकी चर्चा बचपन से सुनते आए थे। धुंध के साथ जैसे अनगिनत अनकहे प्रश्न तैरते हुए आ रहे थे। वे शहर में प्रवेश कर चुके थे। राजमहल दूर से दिखाई दे रहा था, गर्वित, ऊंचा, पर भीतर से अकेला। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और नगर के बीच घूमते हुए लोगों की बातें सुनी। हर कोने पर वही कहानी थी, पत्थर पैदा करने वाली रानी। कोई हंसकर कहता, कोई दुख से, पर किसी को सच्चाई नहीं मालूम थी। युवाओं की मुट्ठियां अनायास भींच गई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब झूठ का पर्दा नहीं रहने देंगे। भाग्य को शायद इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उसी रात राजमहल में एक महायज्ञ का आयोजन था, जिसमें विद्वान, साधु और वीरों को आमंत्रित किया गया था। पांचों युवा भी वहां पहुंच गए। उनके व्यक्तित्व का तेज ऐसा था कि दरबारियों की नजर खुद ब खुद उन पर टिक जाती। जब राजपुरोहित ने घोषणा की कि यदि कोई ऐसा है जो इस राज्य में वर्षों पहले हुई रहस्यमयी घटना के पीछे छिपे सत्य को जानना चाहता है या उसे उजागर कर सकता है, तो आगे आए। तभी सबसे बड़े युवक ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यदि अनुमति हो तो हम पांचों एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आपके राज्य में कभी 5 बच्चों का जन्म हुआ था और फिर वे अचानक गायब करार दे दिए गए? राजा का हृदय जैसे रुक गया। इतने वर्षों बाद किसी ने उसके गहरे जख्म को शब्द दे दिए थे। उसकी आंखें भर आई, पर उसने संयम से कहा, हाँ, ऐसा हुआ था, पर वो सब अब बीता हुआ अध्याय है। उस स्त्री को दोषी माना गया और उसे राज्य से निकाल दिया गया। युवक शांत पर दृढ़ स्वर में बोला, यदि वो दोषी न हो तो? दरबार में हलचल मच गई। दुष्ट रानियों के चेहरों का रंग उड़ गया। वे घबराई निगाहों से एक दूसरे को देखने लगी, मानो अंधेरों में छिपा सच अचानक उजाले के सामने खड़ा हो गया हो। दरबार में सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे समय स्वयं ठिठक गया हो। महाराज की उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर थम गई और उनकी आंखों में दबा हुआ समंदर अचानक तट तोड़ने को बेचैन हो उठा। दुष्ट रानियां भीतर तक कांप उठीं। वे अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये प्रश्न जड़ तक पहुंच गया तो सालों से बुना हुआ छल उजागर हो जाएगा। सबसे बड़ी दुष्ट रानी ने हंसी का दिखावा करते हुए कहा, ये युवक कौन है जो बीते हुए अतीत की धूल झाड़ने आए हैं? राज्य की शांति भंग करना चाहते हो क्या? लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो वर्षों से उसके चेहरे पर नजर आता था। शब्द कांप रहे थे, जैसे अपराध स्वयं जुबान पकड़कर बोल रहा हो। सबसे बड़े युवक ने शांति से कहा, हम शांति भंग करने नहीं, बल्कि सच्चाई को उसके घर तक पहुंचाने आए हैं। यदि किसी निर्दोष को अपराधिनी ठहरा दिया गया हो तो क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? पूरे सभा कक्ष में कानाफूसी शुरू हो गई। पुरानी स्मृतियां फिर से जाग उठीं। किसी ने फुसफुसाकर कहा, वही 5 बच्चों वाली घटना। किसी ने कहा, अगर वे बच्चे जीवित हुए तो? भय और आश्चर्य मिलकर एक अनजाना तूफान बना रहे थे। राजा के होंठ सूख गए। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुम लोग कौन हो और ये प्रश्न क्यों? युवक ने उत्तर दिया, हम वही हैं जिनके बारे में कहा गया कि वे पत्थर बन गए। हम वही हैं जिन्हें अपशकुन कहकर जंगलों में खोया हुआ मान लिया गया। हम जीवित हैं और अपनी मां के लिए सत्य मांगने आए हैं। ये कहते ही जैसे आकाश फट पड़ा। पूरा दरबार खड़ा हो गया। राजा अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें अपने आप उन 5 चेहरों पर टिक गई। हर चेहरे में उन्हें अपनी झलक दिखी, कभी अपनी भौहें, कभी ठोड़ी की रेखाएं,
कभी रानी माधवी की आंखों का वही परिचित सागर। उनका हृदय धड़क उठा। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, अगर ये सच है तो बताओ, रानी माधवी कहाँ है? सबसे शांत स्वभाव वाले युवक ने कहा, वो आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है महाराज। अपमान, तिरस्कार और निर्वासन के बाद भी उसने यही कहा, मेरा पति निर्दयी नहीं है, बस धोखे में है। वो आज भी मां है। रानी बाद में। राजा सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। वे वही सीढ़ियों पर बैठ गए और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वर्षों से रूके आंसू रोकना अब असंभव हो गया। दरबारियों ने ऐसा टूटता हुआ राजा पहले कभी नहीं देखा था। उधर दुष्ट रानियां अब तक मौन थी, पर भीतर इतना भय उमड़ चुका था कि सांसें तक भारी लग रही थी। उनमें से एक बुदबुदाई, ये जिंदा कैसे रह गए? हमने तो। बाकी ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। अपराध का धागा अब उनके गले में फंदे की तरह कसने लगा था। राजपुरोहित आगे आया और बोला, यदि ये सच में वही 5 राजकुमार हैं, तो देवताओं की शपथ लेकर कहें कि ये असत्य नहीं बोल रहे। 5 युवा एक साथ बोले, सत्य पर शपथ नहीं ली जाती, सत्य स्वयं शपथ बन जाता है। उसी क्षण दरबार के बीच रखी पवित्र अग्नि अचानक तेज भड़क उठी। लपटों में जैसे 5 परछाइयां झिलमिला उठीं, जैसे दैवी संकेत मिल गया हो कि प्रकृति स्वयं इनके साथ है। राजा ने धीमे स्वर में कहा, रानी माधवी को वापस लाया जाए। अभी इसी क्षण रानी माधवी को संदेश भेजा गया। वो दूर तपोवन में साधु सी जीवन जी रही थी। जब सैनिकों ने आकर कहा, महारानी आपको वापस चलना होगा, दरबार आपको बुला रहा है, तो उसने पहले कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द था, पर होठों पर वही शांत मुस्कान जिसे उसने अपनी ढाल बना लिया था। महल के द्वार पर कदम रखते ही हर पत्थर उसके अपमान का साक्षी बनकर कांप उठा। वो राजसभा के मध्य पहुंची और जैसे ही उसकी नजर उन 5 युवकों पर पड़ी, उसकी दुनिया थम गई। बिना कोई प्रश्न, बिना कोई प्रमाण, बिना किसी तर्क के मां ने अपनी संतान को पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो जीवन बहन निकला। 5 युवक घुटनों के बल गिर पड़े और बोले, मां। उसी क्षण वो अभिशप्त आरोप, वो कलंक, वो वर्षों का अंधेरा जैसे टूटकर जमीन पर गिर गया। राजा उसके सामने आ खड़े हुए। उनका स्वर टूट रहा था, माधवी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं परखा, मैंने अपने बच्चों की चीखें नहीं सुनी, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। रानी ने धीरे से कहा, राजन, दोष तुम्हारा नहीं, उस झूठ का था जिसे तुमने सत्य समझ लिया। मैंने तुमसे प्रेम किया था, और प्रेम कभी आरोप नहीं लगाता, बस प्रतीक्षा करता है। उस एक वाक्य ने राजा के भीतर की सारी कठोरता पिघला दी। वे उसके चरणों में झुक गए। आज किसी का राज्य बड़ा या छोटा नहीं था, आज केवल एक परिवार अपने आप से मिल रहा था। अब सच छिप नहीं सकता था। राजपुरोहित ने सभा में सबके सामने मंत्रोच्चार के बीच शब्दकुंड प्रज्वलित कराया और 5 युवकों ने वैदिक अग्नि के सम्मुख अपनी जन्मकथा कह सुनाई। कैसे किसी विश्वासघाती षड्यंत्र ने उन्हें जम के क्षणों में ही दूर फिंकवा दिया। कैसे एक सन्यासी ने उन्हें पाल पोसकर मनुष्य से बढ़कर इंसान बनाया। साजिश का धागा अंततः दुष्ट रानियों तक जा पहुंचा। उनके चेहरे पर पड़े आडंबर के नकाब गिर चुके थे। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, पर सत्य के सामने बचाव के सारे शब्द छोटे पड़ गए। राजा ने कठोर पर न्यायपूर्ण स्वर में कहा, अपराध रक्त का नहीं, कर्म का होता है, और आज तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा। उन्हें राज सिंहासन, वैभव, अधिकार सबसे वंचित कर राज्य से निष्कासित कर दिया गया। न्याय का पलड़ा अंततः झूठ के वजन से मुक्त हो गया। आज महल वैसा नहीं था जैसा वर्षों से रहा था। वही दीवारें, वही स्तंभ, पर वातावरण बदल चुका था। पहली बार भीतर बच्चों की हंसी सच्ची थी, कृत्रिम नहीं। रानी ने 5 को गोद में भर लिया। ऐसा आलिंगन जिसमें बरसों का विरह, अपमान, प्रतीक्षा, प्रार्थना सब घुलकर शांत हो गया। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी मां पर बिना प्रमाण आरोप नहीं लगाया जाएगा, किसी बच्चे को अशुभ कहकर त्यागा नहीं जाएगा, और सत्य को दबाने की कोशिश अपराध मानी जाएगी। जनता ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। ये केवल आदेश नहीं, युग परिवर्तन का वचन था। रात को राजमहल की छत पर खड़े होकर 5 भाई तारों को देख रहे थे।
वही आकाश था, पर अब उसमें भटकाव नहीं, एक शांति थी। उनमें से एक मुस्कुराया और बोला, यात्रा खत्म हो गई,